हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज हम लेके आ गए हैं रस, छंद, अलंकार से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव विकल्प का दिया है हास, विकल्प खा दिया है शोक, विकल्प घा दिया है भय, विकल्प घा दिया है रौद्र। तो हास रस का बच्चों स्थायी भाव होता है हास। प्रश्न नंबर 2, पुण्य पुण्य मुन उकसाही अकुलाही देगी दशा हर गन मुस्काही में कौन सा रस है। तो इसमें बच्चों आपका हास रस है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो करुण रस का बच्चों स्थायी भाव होता है शोक। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। बोला हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तो ये आपका करुण रस है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हांस हांस भाजे देख दूल्हा दिगंबरा को पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचा में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। वीर, हास, करुण, विभत्स। तो आपके यहाँ पर हास की उत्पत्ति हुई, अभिव्यक्ति हास रस की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, रस के कितने अंग होते हैं। 4, 5, 6, 7। रस के बच्चों 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 7, रसों की संख्या है 7, 8, 9। तो रस बच्चों 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में रस है कड़ू रस, हास्य रस, भयानक, विभत्त रस। तो प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो बच्चों ये आपका करुण रस है। पढ़ने में ही आपको महसूस हो जा रहा कि इसमें शोक नामक भाव की उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका करुण रस हो जाएगा। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, शोक विकल सब रोवहीं रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है। भयानक, करुण, विभत्स, भयानक। तो इसमें आपका करुण रस है बच्चों। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन रस के अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सभी। तो ये आपके स्थायी भाव भी है, विभाव भी है, अनुभाव भी है और संचारी भाव होता है। आपका घा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, उत्साह, भय। तो श्रृंगार रस का बच्चों स्थायी भाव होता है रति। प्रश्न नंबर 12, विभाव के भेद होते हैं 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। विभाव के बच्चों 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 13, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे गौतम तीतरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। और ये प्रश्न बच्चों आपका आया 2024 में। यहाँ पर बच्चों आपका हास्य रस है, ये हास्य रस सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। वीर रस, करुण रस, हास रस, भयानक रस। तो इसमें आपका करुण रस है। प्रश्न नंबर 15, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को
में रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। तो इसमें भी आपका करुण रस होगा। प्रश्न नंबर 16, नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहू। उपयुक्त पंक्ति में रस है करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो बच्चों आपका इसमें हास्य रस हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका आया है 2023 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर आपको 17 दिख रहा है। हे जीव तेज उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य या तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें आपका बच्चों करुण रस है। प्रश्न नंबर 18, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जौ जड़ दयो जियायो मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें बच्चों भी करुण रस है। प्रश्न नंबर 19, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहु बिरह, राऊ गयु सुरधाम। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें भी बच्चों करुण रस है। कौन सा रस है। करुण रस। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हरगन मुस्काही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। इसमें बच्चों आपका हास्य रस नामक प्रयोग हुआ है। हास्य रस का प्रयोग हुआ है यानी कि। तो आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, उपमा के कितने अंग होते हैं। 4, 5, 6, 7। तो उपमा के बच्चों 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 22, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 23, आहुति से गिर चढ़ी चित्त पर उठी ज्वाला, श्री में कौन सा अलंकार है। इसमें बच्चों आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। यानी कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्तों के सामान मंडोला। तो इसमें बच्चों आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि पीपल के पत्तों के साथ मन की तुलना की जा रही है। प्रश्न नंबर 25, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो इसमें एक रूप बताया जा रहा है, यानी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2023 में और 2024 में। प्रश्न नंबर 26, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ अलंकार होता है। वहाँ बच्चों आपका रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 27, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। सुवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परयो प्रभात में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे आपका आया है मनो। तो ये किसका वाचक शब्द है। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं जनु जानव, जनहू, मनु मानव, मनहू। इसके ये क्या है वाचक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं बच्चों।
वह सरल विरल काली रेखा तम के दागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है? बोल रहा है वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है बच्चों। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन पंक्ति में अलंकार है। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है बच्चों। प्रश्न नंबर 31। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षे, श्लेष, उपमा। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 32। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है बच्चों। प्रश्न नंबर 33। मनुहु, मानव, जनुहु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2023 में। यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 34 बच्चों देखते हैं हम लोग। पुलगट प्रगट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो आपने क्या गौर किया यहाँ पर? मानव, आपने यहाँ पे गौर किया, यानी कि किसका वाचक शब्द है? ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35। रूपसी तेरा घन के पास में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है पूछा है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें आपका रूपक अलंकार बच्चों होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई व भगन विजय माला सी इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें बच्चों आपका है उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 37। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें बच्चों आपका रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं बच्चों हम लोग। बोला उभय बीच सी सोहत कैसी बाह्य जीव बिच माया जैसी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर बच्चों हम लोग 39 देखेंगे अब। निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उक्त सभी। तो आपका घा सही हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। प्रश्न नंबर 40। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है अलंकार। प्रश्न नंबर 41। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला छंद का, दोहा या सोरठा? तो आपका सोरठा छंद का है ये लक्षण। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे हम लोग अब। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है कौन सा छंद है? रोला है, दोहा है, बरवे है या सोरठा है?
तो बीच में देख रहे हैं आप लोग कि बीच में क्या लिखी है, बीच में कॉमा दिया है, तो ये आपका होगा सोठा। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं बच्चों हम लोग। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे सने जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? बोल रहा है दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो बच्चों दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 55, छंद के प्रकार हैं वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, उक्त सभी। तो आपका डी सही हो जाएगा, यानी घा, उक्त सभी। प्रश्न नंबर 56, निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? मालिनी, शिखरिणी, द्रुत, विलंबित, उक्त सभी। तो आपका घा सही हो जाएगा, उक्त सभी। प्रश्न नंबर 57, मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोठा, रोला। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो आपका घा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, शिखरिणी किस छंद के अंतर्गत आता है? वार्णिक, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। शिखरिणी पूछा है तो हमसे ये आपका आता है वर्णिक छंद में। प्रश्न नंबर 59, चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? मुक्त छंद, मात्रिक छंद। तो चौपाई छंद बच्चों मात्रिक छंद आता है, यानी कि उसमें मात्राएं लगी होती हैं। प्रश्न नंबर 60, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहिं अनुग्रह सोई बुद्धि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद हमसे पूछा है? इसमें आपका सोठा छंद है बच्चों। प्रश्न नंबर 61, सोरठा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो सोरठा में बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 63, रोला किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो रोला है ये सममात्रिक छंद है, यानी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। बंदव मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयु, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें आपका बच्चों सोरठा छंद है। प्रश्न नंबर 65, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवसी होई मन रस वृत्ति। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हम लोग ऊपर मात्राएं लगा के चेक कर लेंगे बस। तो ये आपका जो कौन सा छंद है? सोरठा छंद। प्रश्न नंबर 66, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्ति में रस है, इसमें बच्चों करुण रस है। ये प्रश्न बच्चों आपका आया 2024 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। बोला जौ आँखिन सब देखिए, आँख ना देखी जाहि। इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है बच्चों? तो इसमें आपका है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 68, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
पहले चरण में बच्चों 11 मात्राएं होती हैं। और ये प्रश्न बच्चों यहाँ पे गौर करिए कि कब आया है। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2024 में, ये भी आपका 2024 में आया है। प्रश्न नंबर 69, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या बोला? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर आपका रूप बताया जा रहा है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका है 2024 में। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न नंबर 70, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी तरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें बच्चों आपका हास्य रस है। तो कैसी लगी वीडियो बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना अधिक कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।